तो साथी हमने कल जो भी छंद से रिलेटेड थ्योरी था उसको हमने कवर करने की कोशिश की थी और कुछ कन्फ्यूजन रह गए थे उसके थ्योरी से, जिसको अब आपको एक चीज़ तो बड़ा अनुभव हो ही गया होगा। हर जो भी हिंदी में जो भी चैप्टर होते हैं, जो जो मुख्य मुख्य चैप्टर होते हैं, हर चीज़ को आप थ्योरी से ही नहीं क्लियर कर पाएंगे। उसके लिए कुछ आपको उसके साथ में एमसीक्यू प्रश्नों का अभ्यास करना पड़ेगा और उसी के सारे चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए कुछ प्रश्न लेते हैं और आज के इस क्लास में थ्योरी और प्लस एमसीक्यू के साथ डेटा एनालिसिस करके उसको जो है आज इसका जो है छंद से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन हो आज आपके दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे एक पहला प्रश्न है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। आप समझ लीजिए कि छंद में बहुत ज़्यादा कठिन आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप अगर टीआई 3.0 के प्रश्न को उठाएंगे तो उसमें डायरेक्ट आया था मल्लिनी छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ऐसे ही या कितने वर्ड होते हैं, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे कितने वर्ड होते हैं, कितने मात्राएं होती हैं, बिल्कुल सरल सा पूछा जाएगा। ठीक, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। तो अगर हम बोलेंगे दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा सर 13। तो आपको थोड़ा-सा दोहा के बारे में जानना पड़ेगा। दोहा में 4 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, 4 चरण होंगे। तो इसमें अगर हम पहले और तृतीय चरण की बात करें तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 11-11 मात्राएँ होती हैं। नहीं माफ़ करिए, इसमें क्या बोला था, प्रथम चरण में, हाँ, तो प्रथम चरण और तृतीय चरण में आपको याद रखना है ये 4 चरण हो गए। प्रथम और तृतीय चरण में आपको 13-13 मात्राएँ देखने को मिलेंगे, जबकि द्वितीय में आपको जो है द्वितीय और क्या कहते हैं चतुर्थ में आपको 11 मात्राएँ देखने पड़ेंगी। ठीक, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सर इसमें टोटल कितने दोहा में कितने टोटल कितने मात्राएँ होती हैं, 14 मात्राएँ होती हैं। तो ये आपको ध्यान देना। आइए थोड़ा इसका डिटेल एनालिसिस करने की हम कोशिश करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो दोहा का प्रथम चरण होता है उसमें आपको याद रखना है कि 13 मात्राएँ होती है, जो कि द्वितीय चतुर्थ चरण में आपको जो है 11-11 मात्राएँ होती है, आपको याद रख लेना। ठीक, यानी अगर हम बात करेंगे दोहा के बारे में तो यह क्या है, यह एक अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और आपको याद रखें इसके विषम चरण में यानी प्रथम और तृतीय चरण को विषम चरण बोला जाता है। यानी प्रथम, तृतीय, 1-3 वैसे भी विषम संख्या है तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। तो प्रथम और तृतीय चरण में आपके 13 मात्राएँ होती है, जबकि इसका द्वितीय चतुर्थ चरण में आपको 11 मात्राएँ होती है। बस आपको याद रखना, जैसे ये हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लगे तो अति दूर। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे इसके इन सभी, मैंने कल मात्रा गिनना आपको बता ही दिया था। यदि इसके मात्रा को गिनेंगे, अब अगर इस यहाँ पे यदि हम इसके मात्रा को गिनेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका अगर हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, आप समझिएगा, देखिएगा। इसका अगर देखेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि एक दीर्घ मात्रा होती है तो इसे हम 2 मात्रा से दिखाएंगे। इसका 1, फिर इसका 2, फिर इसका 2 और इसका, आप समझिए जब इसके आगे आधा का होगा तो यहाँ पे या कोई चीज़ आधा होता है तो उसका मात्रा नहीं गिना जाता। इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, तो यहाँ पे गिनेंगे तो 1, 2 3, 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, 2 13। तो मैंने बताया प्रथम और तृतीय चरण में, यानी अगर आप गिनेंगे यहाँ पे, ये इसका प्रथम चरण हुआ, या द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। तो प्रथम और तृतीय चरण आप गिनेंगे तो फिर आपको 11-11 मात्राएँ दिखेंगी, जबकि आप देखेंगे द्वितीय और चतुर्थ चरण में तो आपको माफ़ करिए, प्रथम तृतीय चरण आपको 13-13 मात्राएँ दिखेंगी और द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपको जो है 11-11 मात्राएँ दिखेंगी। तो इस तरीके से दोहा को पहचानेंगे। कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि अ, अक्षरों के बारे में। जैसे यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अक्षर या अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना था यति गति आज संबंधित। तो छंद होता क्या, आप समझना पड़ेगा। छंद क्या होता है, छंद क्या होता है, मैंने पहले भी बता दिया था कि ऐसी पद रचना होती है, यानी ऐसी कविताएं होती। हाँ, कविताओं को क्या बोलती हैं, क्या कविताओं को क्या बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं छंद। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, छंद ऐसी पद रचना होती है जिनमें अक्षर यानी उसमें वर्डों की संख्या यानी अक्षरों की संख्या, उसके क्रम, उसके मात्रा, उसके गणना, उसकी यति गति, यति मतलब होता है विराम, कि उसमें विराम हो, विराम से लय उत्पत्ति होती है। गति उसके प्रवास, पढ़ने के प्रवाह दर से। मात्रा यानी मात्रा की संख्या आपको पता है। इन सबसे उसमें विशिष्ट नियमों से नियोजित जो पद रचना छंद कहलाएगी। यानी इन सब नियमों का उसमें पालन किया गया हो, इन सब नियमों का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया हो और इस प्रकार से जो रचना रची जाएगी उसे, या जो पद रचना रची जाएगी उसे हम छंद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, छंद कहलाती है। और जो छंद होता है अनेक प्रकार का, आपको याद रखना छंद अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतः 2 प्रकार। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद कितने प्रकार के होंगे, तो आप बोलेंगे सर मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतः 2 प्रकार के हो सकते हैं। हम पहले अगर छंद की बात करेंगे तो पहला हमारा होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद, या केवल वर्ण छंद, वर्ण भी बोल दिया जाता है इसे कभी कभी। तो मात्रिक छंद क्या है, जिसमें मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद है, जिसपे जब उसमें हम जब उसकी गणना करेंगे तो उसमें मात्रा यानी जो आप समझिएगा
जिसमें मात्रा की गणना के आधार पे छंद हो, यानी उसमें जो पद रचना हुई हो उसमें मात्रा की गणना के आधार पर चीज़ों को क्रमबद्ध किया गया हो, तो ऐसी रचनाओं को हम बोलेंगे मात्रिक छंद। कुछ उदाहरण से हम समझ लेंगे आगे चलकर। इनमें वर्डों की संख्या भिन्न हो सकती है पहले में 5, दूसरे में 4, तीसरे में 4, ऐसे वर्ड हो सकते हैं कि मात्रा का निश्चित होगा, या तो दोहा के रूप में होगा 13, 11, या तो 15, 16, किसी न किसी रूप में एक फिक्स मात्रा के रूप में होगा। अगर वो फिक्स मात्रा का रूप नहीं होगा तो आप समझ लीजिए यहाँ क्या है, वार्डिक छंद। आपको पहचान लेना है। इसमें वर्डों की संख्या भिन्न हो सकती है, क्योंकि ये वर्डों की संख्या से, क्योंकि ये मात्रिक छंद है, परंतु उनमें निहित मात्राएं नियमानुसार होनी चाहिए, ये आपको समझना है। वार्डिक छंद क्या होती है, जस्ट इसका उल्टा। इसमें गणना के आधार पर चले गए छंद वार्डिक छंद, यानी इसमें वर्ड गणना के आधार पे, इसमें वर्डों की गणना, उसमें मात्रा की गणना के आधार पे, इसमें वर्डों की गणना के आधार पर, ठीक। और इससे गुरु लघु क्रम इसमें निश्चित होता है, आपको याद रखना है, ठीक। और ये 2-3 उदाहरण है, जैसे कि इसके 2 भेद होते हैं, साधारण और दंडक। जो वार्डिक छंद होते हैं इसके 2 प्रकार होते हैं। इसके जो वार्डिक छंद इसके 2 प्रकार होंगे, एक को बोला जाएगा साधारण, एक को बोला जाएगा दंडक। ये वार्डिक छंद के प्रकार हैं। जब 1 से 26 तक ऐसे कोई पद रचना है जिसमें वर्डों की संख्या कितनी हो, 1 से 26 तक हो, तो हम बोलेंगे ये साधारण रचना है। और जब 26 से अधिक वर्ड वाले छंद हो जाएंगे तो इसको बोला जाएगा दंडक। क्या बोला जाएगा, दंडक बोला जाएगा। हिंदी के जो घनाक्षरी होती है, या रूप घनाक्षरी होती है, या देव घनाक्षरी होती है, ये वार्डिक होते हैं। वार्डिक छंद क्या होते हैं, याद रखना। तो ये जो हिंदी के घनाक्षरी होते हैं, कवित्त या रूप घनाक्षरी होती है, या ये सब क्या है, एक वार्डिक छंद होते हैं। क्या होते हैं, वार्डिक छंद। आपको याद। चलिए अगले प्रश्न लेते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न, भगड़ का सही सूत्र क्या होगा। भगड़ का सही सूत्र क्या होता है, ये होगा, ये होगा, ये भगड़ का सही सूत्र क्या होता है, आपको समझना है। तो भगड़ का सही सूत्र क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो अब आइए हम थोड़ा समझते हैं भगड़ क्या होता है। तो इसका सही सूत्र ये होता है। क्या होता है भगड़ का सही सूत्र, ये बताइए, आइए जानते हैं। अब देखिए, भगड़ का सूत्र यही होता है। जैसे ये मीरन शब्द है, और मीरन क्या है, मी बड़ी का मात्रा है, तो ये दीर्घ मात्रा है, तो ये हो जाएगा 2 मात्रा हो जाएगा। और ये तो ये किसका चिन्ह है, ये आपका भगड़ का हो गया, ठीक। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल से। तो गढ़ क्या होते हैं, आइए समझते हैं। तो केवल जो गढ़ होते हैं ये वार्डिक छंद में ही प्रयोग होते हैं। जो गढ़ होते हैं ये वार्डिक छंद में ही प्रयोग होते हैं, और इनकी जो संख्या है 8 है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़, ठीक। ये है। तो इसका एक ट्रिक है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसका एक ट्रिक याद रख लीजिए। यमाता, माफ़ करिए, चलिए हम इसका ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा। यमाता, राज, भानस, लगा, ये है। यानी आपको पहला क्या आएगा, यगड़ आएगा, फिर आएगा मगड़ आएगा, फिर आएगा जगड़ आएगा, सॉरी तगड़ आएगा, फिर रगड़ आएगा, जगड़ आएगा, भगड़ आएगा, नगड़ आएगा, सगड़ आएगा। ये पहचान लिए। ये एक ट्रिक है, इसके द्वारा हम पहचाने कि कौन कब कब आता है। इसकी अब हमको पता करना है। जैसे यहाँ पे दिया, आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया है कि यगड़ का कितना होता है, ये 1 पाई और फिर 2 मात्राएँ होती हैं। अब कैसे पहचानें, जैसे मैंने जो आपको ट्रिक बताया, क्या है, मैंने बताया यमाता, राज, भानस, लगा। इसमें अब अगर हम यगड़ का देखेंगे तो यगड़ का एक, अब देखो यहाँ पर अगर यगड़ का देखेंगे तो 3-3 का इसमें जोड़ा बनाना है, तो 3, 2 मात्रा, 2 मात्रा, तो यगड़ का ये हो गया। ऐसे अगर हमको मगड़ का देखना है तो मगड़ का 3 देखेंगे क्या हो जाएगा, मातारा, क्या हो जाएगा, मातारा, तो यानी तीनों 2 पाई हो जाएंगे। देखो मगड़ का तीनों 2 पाई। अगर हमको किसी का देखना, मान लेते हैं रैंडमली में भगड़ का देखो, तो भगड़ क्या हो जाएगा, भानस, यानी पहले 2 पाई और फिर 1-1 पाई, क्योंकि न का 1 पाई, स का 1 पाई है, तो यहाँ पे देखो भागड़ का ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये एक ट्रिक होता है जिसके द्वारा हम चीज़ों को पहचान लेते हैं। तो ये ऐसे याद नहीं करना पड़ता, एक बस फार्मूला याद कर लीजिए ट्रिक के नुमा, और उसके बाद सारी चीज़ों को आप कर लेंगे। तो आपको याद रखना है। तो तगड़ के लिए जो सूत्र होता है मैंने बता दिया, ये होता है कैसे, जैसे चालाक, आधार, आदि। तो चालाक क्या होता है, चाला 2 दीर्घ मात्रा है और क एक लघु मात्रा है, तो ये तगड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जगड़, मगड़, तगड़ के लिए जो सूत्र है मैंने बता दिया कैसे करना है, और सारी चीज़ों का आप कर लेंगे। आगे हम बात करेंगे तो जिस छंद क्या होता है, छंद की अगर हम परिभाषा, अगर हम थोड़ा सा और इससे व्यवस्थित तरीके से समझेंगे, क्योंकि छंद का परिभाषा ही आपसे पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा इसको व्यवस्थित तरीके से याद रखना जरूरी है कि जिस शब्द योजना में वर्णों, मात्राओं और यति गति का विशेष नियम हो, यानी बड़ा विशेष नियम हो इसमें। और छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। जो छंद शास्त्र होता है इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके आदि प्रणेता श्री पिंगलाचार्य थे। जो छंद के आदि प्रणेता है, यानी जो संस्थापक है, इन्हें पिंगलाचार्य महोदय को बोला
जाता है, और इसीलिए इसको छंद शास्त्र को पिंगल, इन्हीं के नाम से पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए जो छंद होता है इसके 7 अंग होते हैं। चरण को जैसे पद या पाद बोलेंगे, हर में 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, ये चरण होते हैं। वर्ण और मात्राएँ होती, संख्या और क्रम होता है, गढ़ होता है, यति जिसे विराम बोलते हैं, गति और तुक, ये सभी चीज़ें होती हैं। एक बार मैं बता दूँ चरण को आप समझिए, जिसमें कि विषम चरण, आप सम चरण, ये पहला दूसरा चरण। कोई कविता होती है तो इस तरीके से ये मान लेते हैं, श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सा, बरनौ रघुबर विमल, जो दायक भजन। तो ये 4 चरण हो गए, बीच में कामा होता था, ये चरण कहलाएंगे, सम चरण, विषम चरण। ठीक, वर्ण और मात्रा क्या होते हैं, जो कविता लिखते समय जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, मान लेते श्री गुरु, तो श्री गुरु, तो यहाँ पे ये ग शब्द का प्रयोग हुआ, र शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये सभी वर्ण कहलाएंगे। मात्रा, जो मात्राएं लगी होंगी इन्हें मात्रा। संख्या और क्रम, आपको समझ में आया कि कितनी संख्या है, कितनी क्रम है, इस आधार पे। साथ में आपको गढ़ आपके बारे में बता दिया। यति मतलब विराम, जो यहाँ पे कामा लगता है, और विराम के भी कई चिन्ह होते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये होते हैं, ऐसे कई चिन्ह होते हैं। गति, उसको पढ़ने में जो हो कि श्री गुरु चरण सरोज, फिर कामा, फिर निज में, तो ये जो स्पीड में पढ़ते हैं जिसका प्रभाव होता है, गति होता है। और तुक जो अंतिम होगा, जैसे मिलता रहेगा, तो जैसे कोई शायरी का अंतिम मैंने मिलता रहता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, तो सुधार रहा आया, और बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, तो र शब्द आया, तो ये तुक होता है। कभी कभी तुक नहीं मिलेगा तो अतुकांत होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। छंद के प्रकार आप क्या रखना है, अगर बोलेंगे वार्णिक या मात्रिक छंद के आधार पर नहीं, वैसे कुल कितने प्रकार का होता है, आप बोलेंगे सर मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद, ये 3 प्रकार के छंद के प्रकार हो जाएंगे। अब आइए समझते हैं कि दूसरा जो प्रश्न है कि भैया जो आपका कवित्त छंद होता है, आपको क्या पढ़ना है, कवित्त छंद होता है, इसका भेद कौन सा नहीं है कवित्त छंद का। तो आपको यार जो मत्तयगंध होता है, मत्तगंध होता है, ये आपका कवित्त छंद का उदाहरण नहीं है। क्या होता है कवित्त छंद, ये समझते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा भैया कि कवित्त छंद का यह भेद नहीं है। कारण क्या है कि मत्तगंध जो सवैया होता है, ये 23 वर्णों का छंद है, जिसमें 7 भगड़ और 2 गुरुओं का योग होता है। उदाहरण जैसे मत्तगंध क्या होता है, जैसे शीश जटा उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछ सिबहें, तू न सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुट सो हैं। तो ये जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका मत्तगंध, क्योंकि इसमें अगर आप गिनेंगे तो इसमें कुछ 23 वर्ण होते, कितने हो गए टोटल, 23 वर्ण होते हैं हर एक पंक्ति में, तो आपको याद रखना है। मनहरण क्या होता है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो मनहरण जो छंद को हिंदी साहित्य का घनाक्षरी या कवित्त भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये मनहरण जो छंद होता है, ये छंद का ही प्रकार होता है ना। इसे जो है हम हिंदी साहित्य में घनाक्षरी भी बोलते हैं, और घनाक्षरी को ही कवित्त कहते हैं। इस छंद का जो प्रयोग सर्वप्रथम भक्ति काल में ही होता है, और देखा गया है इसमें यति क्रमशः 16 और 15 वर्णों पर आपको एक कामा दिखने को मिलेगा, जहाँ पर रुकते हैं 16 वर्ण पे या 15 वर्ण पे, और या फिर 8 8 8 व 7 वर्णों पर यति होती है। जैसे कि ये विनय हमारी नाथ तेरे दर में, अब देखो इसमें अगर हम गिनेंगे, आप समझिए, इसमें अगर मैं मात्राएं गिनने की कोशिश करूँगा, तो विनय हमारी नाथ, तो आप समझिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा, तो अब विनय में एक छोटी मात्रा होगी, और ये न या, तो ये भी छोटी मात्रा, फिर 1, फिर 2, फिर 2 ना, फिर उसके बाद 2, और फिर 1, था में 1, ये हो गया। अब इसको गिनो तो 1 2 3 2 5 2 7 2 9 1, देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आपको समझना, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा 11, फिर अब देखिएगा, फिर से एक बार गिनने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे फिर से गिनिएगा, ठीक। चलिए पूरा इधर से गिनते हैं, इधर से 1 2 2, ये 1 2 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10, सॉरी 9 9 2 क्या कहते हैं 11 11 2 13, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुल कितने हो गए 13। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे होता क्या है कि 8 8 8 व 7 वर्णों पे होती है। ये कभी कभी देखिए, यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि 16 पे भी 16 व 15 वर्णों पे यति लग जाएगी, तो कभी कभी 8 वर्णों पे ही यति लग जाएगी, और कभी कभी 7 वर्णों पे यति लग जाएगी। समझिएगा, कहने का मतलब क्या है कि देखिए, ये अगर यहाँ से डिवाइड हम कर देंगे, देखिएगा ये मैं डिवाइड कर दूंगा ऐसे, तो कभी कभी क्या होगा कि ये 8 8 पे ही लग जाएगा आपका, ये 8 8 इसी को बोलेंगे 16, और 8 7 इसी को बोलेंगे 15, तो कभी कभी 16 पे ही आपकी गति लग जाएगी, कभी कभी आपका 15 पे ही गति लग जाएगी। तो इस पर सीधा सा इसमें बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, आपको बस इतना याद करना है। मनहरण जो छंद होता है, इस ये घनाक्षरी का प्रकार होता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम भक्ति काल में हुआ था। इसमें यति क्रम से 16 15 वर्णों पर, बस इतना आपको याद रखना है। समझ में आई बात। हाँ, एक चीज़ और रखना, इसके प्रथम
चरण में कितनी होती है मात्रा है, आपको याद रखना है 16 15 इस क्रम में होती है। देवघनाक्षरी क्या होती है, तो ये देवघनाक्षरी का प्रत्येक चरण में 8 8 8 और 9 पर यति देकर, यानी याद रखिए यहाँ पे 8 वर्ड होगा 1 यति, 8 वर्ड होगा 1 यति, 8 वर्ड होगा 1 यति और 9 होगा 1 यति। तो इस तरीके से इसमें, और इसमें कुल कितने वर्ड होते हैं, 33 वर्ड होते हैं। देवघनाक्षरी में कितने वर्ड होते हैं, 33 वर्ड होते हैं। इसमें जो चढ़ांत में 3 लघु वर्ड होते हैं आप कह रहे हैं, यानी जब भी, जैसे कि ये अब इसका यही है, हम दिल अगर लास्ट वाला करेंगे तो हम का 1 हो जाएगा, म का ह का हम का 1 पाई हो जाएगा, उसके बाद फिर दी का भी 1 पाई हो जाएगा और फिर ल का भी 1 पाई। तो चढ़ांक के अंत में, यानी चढ़ के अंत में देखेंगे यहाँ पे 3 लघु, ये 3 लघु वर्ड होंगे सब में। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी 3 लघु वर्ड पा जाएंगे, 3 लघु वर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको समझेंगे कि भैया इसके चरण के अंत में क्या हो जाएगा, 3 जो है लघु वर्ड पाए जाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये आप ग्रुप घनाक्षरी क्या याद रखना है कि ये जो है इसमें भी, अब इसमें भी वो याद रखना है कि आपको 8 8 8 के क्रम में होते हैं। इसमें कुल 32 वर्ड होते हैं, बस इतना याद रखना है, 32 वर्ड होते हैं। और अनिवार्य रूप से लघु आप याद करें चाहे मत याद करें, इतना से काफ़ी हो जाएगा। ऐसे यदि हम बात करेंगे कवित्त छंद में, तो इसमें दंडक श्रेणी को वार्णिक या समछंद भी होता है। इसमें प्रत्येक चरण में 31 या 33 वर्ड होते हैं, याद रखना है। जो कवित्त छंद में जो दंडक श्रेणी क्या होता है, दंडक छंद उन्हें को बोला जाता है जिनकी मात्राएं आपका 26 से ज़्यादा हो, यानी 31 26 से ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना। सवैया क्या होता है कि इसमें जो है 22 से लेकर 26 वर्ड होते हैं। कितना होते हैं, 22 से लेकर 26 वर्ड होते हैं। और जिनमें 22 से लेकर 26 वर्ड होते हैं उन्हें सवैया बोलते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं। अब वर्ड कैसे गिना जाता है मैं बता देता हूँ। देखिए, मात्रा गिनना तो आप समझ गए, वर्ड ऐसे गिना जाता है। जो भी अक्षर होते हैं उन्हें वर्ड बोला जाता है। जैसे मैं बताया, जिसमें ज न त, जनता किससे, जनता से तो 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड, ल क र न ट अ प न द त ह व ट, तो ये सभी वर्ड हैं। ये सभी क्या है, वर्ड है। तो वर्डों का गिनती तो आसान है, आप गिन सकते हैं। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कमला में कौन सा जो है गढ़ रूप है, कमला में कौन सा, कमला क्या है, 1 क 1 पाई है, म 1 पाई है और ला 2 पाई है। तो कितनी मात्राएं हो जाएंगी ये, और ये किसका है देखना है, ये किसका है आप देखिएगा। ये किसका है अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा होता है सगड़ का। किसका होता है, सगड़ का। क्यों, अब देखिए, अगर हम जो अभी हम पढ़े थे तो क्या होता है, यमाता राज भानस लगा, और समझिएगा, लगा भानस लगा, स लगा, यानी 1 1 2। अभी 1 1 2 ही किसका होता है, 1 1 2 होता है सगड़ का। आपको याद रखना है। तो इसमें किसका हो जाएगा, सगड़, क्योंकि देखो 1 1 2 यही है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान लेंगे, बड़ा सरल होता है इसको पहचानना। ठीक, चलिए, तो थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कहानी है तो कहानी ये है, तो का होगा सिंगल पाई, इसका डबल पाई, इसका डबल पाई। तो ये किसका होगा, ये किसका होता है, यगड़ का। क्योंकि क्या होता है, य माता, य माता, तो क्या होगा, एक सिंगल पाई और माँ का डबल पाई और ता का डबल पाई, तो ये माता यगड़ का हो जाएगा। तो इस तरीके से जितना भी उदाहरण दिया, आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे तो चीज़ों को बिल्कुल पहचान लेंगे, आपको याद रख लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उल्लाला क्या है, उल्लाला क्या है आपको समझना पड़ेगा। उल्लाला क्या है, एक तरह का मात्रिक छंद है। क्या है, मात्रिक छंद। उल्लाला आपका मात्रिक छंद। क्या होता है मात्रिक छंद, आइए समझते हैं। तो उल्लाला जो छंद होता है, ये हिंदी छंद शास्त्र का एक पुरातन छंद है। सबसे प्राचीन छंद माना जाता है उल्लाला छंद को। इसकी स्वतंत्र रूप से कम ही रचना की गई है उल्लाला छंद का। ठीक, तो वीर गाथा काल में जो उल्लाला तथा रोले को मिलाकर छप्पे की रचना, आपको ये पूछा जाएगा छप्पे की रचना किनसे मिलाकर होती है, तो आपको याद रखना कि उल्लाला और रोले को मिला देते हैं तो छप्पे की रचना होती है। इसकी प्राचीनतम प्रमाणित है। इसका एक उदाहरण है, योग किधर जा रहे बिखर कुछ बनता इससे कहीं, असंगठित एटमी रूप धर शक्तिपूर्ण जीतों में। तो जितना वीर काल में आपका जो कविताएं लिखेंगे, उल्लाला और छप्पे को, उल्लाला उसको मिलाकर छप्पे के रूप में ही लिखे गए। कमला किस गढ़ का उदाहरण है, कमला, तो कमला ये देखिएगा 1 पाई 2 पाई डबल, ये किसका उदाहरण है, ये आपको अभी आपको याद रखना है कि ये सगड़ का भी हमने बताया। क्योंकि क्या होता है, यह माता राज भानस लगा, भानस लगा, स लगा, तो यानी सगड़ 1 और 1 2, तो ये किसका होता है, सगड़ का। आपको याद रखना है क्या होगा, सगड़ का। इसको अगला प्रश्न लेते हैं। तो आपको ये 8 गढ़ होते हैं, सबका एक चीज़ याद रखना, ट्रिक मैंने बता ही दिया है। ठीक, जगड़ का भी बता दिया, रगड़ का भी ये उदाहरण कुछ दिया है। इसमें जिससे पूछ लिया जाएगा आपसे, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाएगा कि किसमें जो है मध्य का अक्षर गुरु होता है, यानी मध्य का अक्षर गुरु होता है, तथा एक गढ़ तथा अंत का अक्षर लघु होता है, शुरू अंत का अक्षर लघु होता है। तो इस तरीके से भी आपसे उसको शब्दों के रूप में भी आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला ये कि श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार और वर्णव रघुबर विमल जोदायक फल चार।
जोदायक फल 4। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें क्या है ये आपका, तो आपको ये याद रखना है कि ये दोहा है। क्या है? दोहा है। दोहा है सर, कैसे पहचानेंगे, तो इसकी मात्राओं को गिन लेंगे। अगर मात्राएं प्रथम तृतीय चरण में 13 13 आ जाएंगी और द्वितीय चतुर्थ में 11 11 आ जाएंगी, हम बोल देंगे सर क्या है, हाँ ये हमारा दोहा है। तो इसके मात्रा को गिनना समझे, जैसे गिने, ये न में छोटा एक मंत्र है, जैसे अगर इसका हम गिनेंगे तो यानी ये छोटा पाई, फिर छोटा पाई, फिर छोटा छोटा पाई, फिर अब सब छोटा छोटा मात्रा है तो छोटा पाई, फिर छोटा पाई, फिर एक बड़ा पाई और एक गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो मैं बताया ना द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 होंगे, तो यहाँ पे गिनेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे आप गिनेंगे तो 11 हो जाएंगी और यहाँ पे आप गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 13 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे क्या हमारा दोहा है। तो ये पहचानने का तरीका होता है, ठीक। तो आपको याद रख लेना है। चलिए अब कुछ हम बात कर लेते हैं, जैसे रोला होता है। तो रोला क्या होता है, ये एक सममात्रिक छंद है ना। इसमें टोटल 24 मात्राएं होती है, 11 और 13, यानी प्रथम और तृतीय चरण में 11 और द्वितीय चतुर्थ चरण में 13, ठीक। जस्ट जो है उसका उल्टा, ठीक। और यहाँ पे जैसे कि ये आप उदाहरण दे दिया है, इसको समझ लेना है। ऐसे ही छप्पा की बात करेंगे तो ये क्या होता है, रोला तथा उल्लाला को मिलाकर बनता है और यह संयुक्त रूप होता है, रोला और उल्लाला को मिलाकर। इसमें 6 पंक्तियाँ होती है, 4 रोलाक होगी और 2 उल्लालाक होगी। जिसमें देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 6, हाँ सॉरी यहाँ पे देखिए इसका गिनते हैं ना, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 4 5 6 पंक्ति। तो ये जो 4 पंक्ति होंगे ये किसका होगा, उल्लाला का, यानी इसमें उल्लाला का नियम लगेगा। और जो 2 लास्ट पंक्ति इसमें माफ़ करिए, ये रोला के नियम, इसमें रोला के, ये रोला की पंक्ति है। और जो 4 2 और ये पंक्ति होती है अंतिम में, ये किसका होता है आपका, ये उल्लाला का होता है। इसमें रोला के नियम से आप पहचानेंगे, इसमें उल्लाला के नियम से, ठीक। ऐसे जो सवैया छंद होता है ये भी क्या होता है आप समझिएगा, ये इसमें जो है ये 4 पंक्तियों का छंद तुकांत वाला शब्द है। तुकांत, तुकांत मतलब इस तरीके समझिएगा आप। इसमें जो वर्ड होते हैं 22 26 वर्ड होते हैं, जैसे ये शेष गणेश महेश दिनेश, तो शेष स आया, गणेश आया, स आया, तो ये तुकांत बढ़िया इसमें बैठ जाता है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सवैया छंद। अगले प्रश्न को लेते हैं, जैसे ये है कि श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय दारुणम नौकंज लोचन कंजमो कर कंचपत कंजारुणम और कंदर्प गणित अमित छवि नवनील सुंदरम पटपीत मान तड़ित सुच सुच नौमि जनक दुस्तावरम। अब ये क्या है आपको समझना है, तो आपको याद रखना है ये हमारा क्या है, ये हमारा है हरिगीत का छंद। क्या है, हरिगीत का छंद है। कारण क्या है, आइए थोड़ा सा हम इसको पहचानने का तरीका समझते हैं। तो जो हरिगीत का छंद होती है इसमें 28 मात्राएं वाली छंद को हरिगीत का कहते हैं। इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति या विराम होता है, याद रखना है। इसमें आपको जो है देखेंगे, अगर ये इसमें टोटल कितने होगा, टोटल गिनेंगे तो 28 मात्रा, टोटल गिनेंगे 28 मात्रा, टोटल गिनेंगे 28 मात्रा, टोटल गिने 28 मात्रा। और यहाँ पे जब ये गिनेंगे ये पार्ट, तो इसमें कितना हो जाएगी, 16 मात्राएं हो जाएगी। और ये जो पार्ट गिनेंगे इसमें 12, इसी जो पार्ट गिनेंगे 16, ये जो पार्ट गिनेंगे 12, तो 16 12 मात्राएं होती हैं, टोटल 28 मात्राएं होती हैं। तो हम बोलेंगे सर ये हरिगीत का छंद है। तो हरिगीत का छंद में 16 12 के रूप में होती हैं। और 16 12 जैसे 16 मात्राएं खत्म हो जाती हैं तो एक यति लग जाती है, मतलब एक कामा लग जाएगा, विराम लग जाएगा, ठीक। इस तरीके से पहचान लेंगे हरिगीत का छंद को, ठीक। उल्लाला क्या होती है, तो उल्लाला में भी आपका जो है 28 मात्राएं होती है, लेकिन ध्यान देना उसमें 16 12 होता है, इसमें 15, यानी इसमें 15 और अक्षर और 13 अक्षर पे यहाँ पे यति लगा होता है, ठीक। रोला क्या होता है, रोला यह होता है एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें काव्य छंद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती है। और रोला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो बोलेंगे सर इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। और इसमें 11 और 13 मानी 11 मात्राएं, फिर 13 मात्रा पे यति लगी होती है, इसमें 24 मात्राएं होती है। बस इसको रट लेना, इसका कोई तरीका नहीं है। मैं एक लास्ट क्लास और लाऊंगा आप सबके बीच में, बिल्कुल शॉर्ट में चीज़ों को मैं ट्रिक बना के लाऊंगा। और आप बिल्कुल उस डब्बा को बनाकर कहीं अगर दीवार में चिपका दिए और रोज़ 2 मिनट देख लीजिए, इससे 2 प्रश्न तो आना है ये निश्चित रूप से, इसलिए इससे बच नहीं सकते हैं। तो इसको अगर आप कहीं दीवार में चिपका कर रख दिए और इसको आसानी से कर लेंगे, तो आसानी से आपको जो है 2 से 3 बार रोज़ देख लें तो आसानी से याद हो जाएगा कि दोहा में कितनी मात्रा है, रोला में कितनी होती है, चौपाई में, बस ये मात्राएं आपको याद रख लेना बस, ठीक। चलिए ऐसे यदि मैं बात करूँ गुल्लाला, आपको समझ में आ ही गया होगा। ऐसे मैं बात करूँगा अगर गीतिका का, तो गीतिका में भी इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 14 एवं 12 की पे यति होती है, 26 मात्राएं होती है, आपको ये याद रखना है, ठीक। छंद का परिभाषा क्या है मैंने आपको बता ही दिया है। एक ये है कि भाई ये जो आप देख रहे हैं लाइन, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया को, जो मन देखा आपने मुझसा बुरा न को, यह किस छंद का उदाहरण है, तो आपको याद रखना है दोहा। दोहा छंद का उदाहरण पहचान क्या है कि सर इसके प्रथम और द्वितीय चरण में 11 11 मात्राएं होंगी। यानी अगर हम देखेंगे तो ये प्रथम और ये तृतीय चरण, इसमें 13 मात्राएं होंगी।
और ये जो द्वितीय चरण है और चतुर्थ चरण, इसमें कितने हो जाए 11 मात्राएं आप गिन सकते हैं और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या है, दोहा है। ठीक, देखिए इसमें गिन के भी बता दिया है, ये 13 11, इसमें देखेंगे तो ये 13 है, ये देखेंगे 13 है और ये देखेंगे तो 11 है और इस तरीके कुल 24 मात्राएं होती हैं, आपको याद रखना है। दोहा क्या होता है, दोहा जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं हैं, द्वितीय चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, जैसे ये हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं। चौपाई क्या होती है, आपको याद रखना है। चौपाई क्या होती है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें आपको 16 मात्राएं होती है, टोटल कितनी होती है, 16 मात्राएं होती हैं। जैसे ये बिन पुग चले सुने बिन काना, अब इसका आप खुद अपने घर से अभ्यास करिएगा। एक आज का ये आपका होमवर्क है कि इसको आप जाके कापी में इनका मात्राएं आप गिनने की कोशिश करिएगा और चौपाई अगर होगी तो 16 मात्रा आप करिएगा। ठीक, इस तरीके से सोरठा का आपको याद रखना है कि इसमें आपको जो प्रथम इसके विषम चरण में यानी प्रथम तृतीय में 11 और द्वितीय चतुर्थ में 13 मात्रा होती है। ये उदाहरण, इसका भी आप घर पे इसका होमवर्क करिएगा, इसका एनालिसिस करिएगा। ऐसे ही बरवे का भी आप याद रखिएगा, तो बरवे का भी आप याद रखिएगा। अब ये प्रश्न है कि ये जो अवध शिला का उर पर था गुरुभार और तिल तिल काट रहे त्रिक जलधार, इसमें कौन सा छंद है, आपको पहचानना है कौन सा छंद है। तो इसका उदाहरण यही होगा, बरवे होगा। बरवे क्यों, क्योंकि बरवे में क्या होता है, अभी हमने बताया बरवे में क्या होता है भाई। बरवे में सीधी सी बात है कि बरवे में इसके प्रथम और तृतीय चरण 12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय चतुर्थ चरण 7 मात्राएं होती हैं। तो जब आप गिनेंगे यहाँ पे इसके प्रथम और तृतीय चरण में, ये आइए गिनने की कोशिश करते हैं। तो आप गिन लीजिएगा घर पे थोड़ा सा इसको, क्योंकि समय बहुत, वीडियो लंबी चली जाएगी। आप गिन लेंगे तो इसके प्रथम चरण में आपको यहाँ पे देखेंगे तो 12 और फिर 12 और 7 मात्रा है। प्रथम और तृतीय में 12 और द्वितीय चतुर्थ चरण में आपको देखेंगे तो 7 मात्राएं आपको मिलेंगी, आपको याद रख लेना। ठीक, चलिए अगला ये आपका बरवे हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भाई इसके बरवे छंद में इसकी मात्रा 12 और 7 के रूप में होती है। यह अर्ध सम छंद होता है और इसके प्रथम और तृतीय में 12 होती हैं और सम चरणों में द्वितीय उसमें क्या होगा, 7 होगा, आपको याद रखना है। ठीक, जैसे एक उदाहरण ये भी है कि चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए। आप देखिएगा इसमें गिनिएगा, अच्छा मैं गिन देता हूँ भैया आपको, इसमें यही है। तो ये इसका प्रथम चरण है, ये इसका द्वितीय, ये इसका तृतीय, ये इसका चतुर्थ, आप गिनिएगा। तो यहाँ पे गिनेंगे तो देखिए अगर इसका हम ये गिनेंगे, इसका तो 7, द्वितीय चतुर्थ में 7 होना चाहिए, गिन लेते हैं हम। तो देखिए 1 1 1 2 1 3 3 1 4 2 6 और 1 7, देखिए 7 हो गया। ऐसे इसको भी गिनेंगे तो 7 हो जाएंगे और 7 हो जाएंगे तो 8 आसानी से जो है आप समझ लेंगे कि अगर इसके द्वितीय चतुर्थ में 7 हैं तो आप ये क्या है, बरवे हैं। दोहा क्या होता है मैंने आपको सारा बता ही दिया है। ठीक, ये आपको फिर से एक बार पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा ये दोहा के बारे में, सारी चीज़ें मैंने पहले से बताया। सोरठा क्या होता है, बिल्कुल जो है दोहा का उल्टा होता है। ये सब पूछ लेता है कि दोहा का विपरीत क्या होता है, तो सोरठा आपको याद रख लेना है, डायरेक्ट पूछ लेता है इसमें क्या मात्राएं होती हैं, कैसे कैसे, एक उदाहरण देकर समझा दिया। इस उदाहरण को आप खुद से मात्राएं गिन के इसको बना सकते हैं। और लाला छंद के बारे में भी आप जो है यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो ये आज का क्वेश्चन रहा, ये आज का सेशन रहा। ये क्लास आपको कैसी लगी, एक और लास्ट वीडियो में छंद पे लाऊंगा जिसमें शॉर्ट में सारी ट्रिकें याद करने की सारी ट्रिकें बता दूंगा। और इस तरीके के छंद बहुत नॉर्मली पूछा जाता है कि बताइए इसमें छंद दोहा में कितनी मात्राएं होती है, सोठा में कितनी मात्राएं, दोहा सोठा का विपरीत, ये किसका विपरीत होता है। कोई एक छोटा सा पोएम दे देगा, उसका बोलेगा ये क्या है, दोहा सोठा, 4 तीन एग्जाम्पल दिया रहेगा और 3 एग्जाम्पल में आसानी से तीनों के बारे में पता रहेगा। तो मात्राएं गिन के खट से बता देंगे, अक्षर गिन के खट से बता देंगे कि वर्ड है कि क्या है कि कैसे है। ठीक, तो छोटा सा बात, इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं होता है। बस हाँ, कुछ इसमें कुछ ट्रिक मैं कल इसके बारे में डिटेल से एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें शॉर्ट में सारी चीज़ों को ट्रिक के सहारे में जो भी चीज़ें आप सीखे हैं, याद करना मुश्किल होता है, तो ट्रिक के सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर दूंगा कि देखिए इसको ऐसे पहचानेंगे, इसको ऐसे पहचानेंगे। और एक उसमें हम जो है मात्रा गिनने के लिए आपको थोड़ा सा एक छोटा सा PDF लाएंगे और मात्रा गिनना आपको सिखा देंगे, आपको चीज़ें आसानी से हो जाएगी। तो ये क्लास यही रखते, बाकी मिलता है तो दोस्तों का सभी का धन्यवाद।